हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल द्वारा जारी कक्षा 11वीं के इंग्लिश विषय के क्वेश्चन बैंक के हल को देखने वाले हैं। तो इसमें आज हम इसका पूरा हल यहाँ पे देखेंगे, सारे प्रश्नों के उत्तरों को देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और हमने अभी तक हमारे चैनल पे और भी अन्य विषय के कक्षा 11वीं के प्रश्न बैंक के हल डाल रखे हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप वो सारे वीडियो भी देख सकते हैं बाकी विषय के। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का वीडियो। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 को। प्रश्न नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो इसमें हमें एक पैसेज दे रखा है और नीचे क्वेश्चन है, उनके आंसर हमें देने हैं। तो सबसे पहले तो आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद इनके आंसर हम देखेंगे। तो पहले यहाँ से आप इस पैसेज को पूरा अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। ये पूरा पैराग्राफ है। इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद ये यहाँ पे और भी है ये पैसेज अभी। तो ये था पूरा पैसेज। अब इसके क्वेश्चन के आंसरों को देखते हैं हम। तो सभी क्वेश्चन इस पैसेज में ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो हम एक एक करके सभी के आंसर देखेंगे। सबसे पहले नंबर पे पहला प्रश्न है हमारे पास, व्हाट इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसमें सही आंसर आएगा इसका सी वाला ऑप्शन, इसका सही है, एकेडमिक्स। तो इसका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ये सी वाला ऑप्शन आप सही कर लें यहाँ से। अब देखते हैं हम दूसरा वाला जो प्रश्न है। तो दूसरे में प्रश्न है, व्हाट इज कंसिडर्ड अ हॉक्स। तो इसमें दूसरे में आएगा, इसमें भी सी वाला ऑप्शन सही है, सी वाला ऑप्शन इसका भी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है अब हमारे पास यहाँ पे इसी का। प्रश्न नंबर 3 में इसका सही आंसर आएगा डी वाला ऑप्शन, इसका सही है। तो ये डी वाला ऑप्शन इसका सही है यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं चौथे प्रश्न का उत्तर। तो चौथे में इसमें सी वाला ऑप्शन इसका सही है, चौथे का। तो चौथे का सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। उसके बाद हम देखते हैं अगला पांचवा। पांचवे में हमारे पास यहाँ पे इसका बी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद हम देखते हैं अगला छठा। छठे प्रश्न में डी वाला ऑप्शन इसका सही है, डी वाला ऑप्शन। उसके बाद सातवें में आएगा इसका सी वाला ऑप्शन सही है, सातवें में ये सी वाला ऑप्शन इसका सही है। आठवें में हमारे पास इसका आंसर सही है, बी वाला सेंचुरी। और उसके बाद जो 9वां प्रश्न है इसी के नीचे, उसका आंसर बी वाला सही है, कॉमन। और 10वें वाले प्रश्न का सी वाला ऑप्शन सही है, द फाउंडेशन। तो इस प्रकार से ये पहले पैसेज के सभी आंसर हो चुके हैं। अब हम दूसरे पैसेज को देखते हैं। तो दूसरा पैसेज हमारे पास यहाँ पे ये दिया है, पहले आप इसको पूरा पढ़ लें यहाँ से। तो ये था पूरा पैसेज यहाँ पे। इस पैसेज के बाद फिर यहाँ पे इनके क्वेश्चन हैं। तो इस पैसेज में कुल 10 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले आप इन 10 क्वेश्चन को यहाँ से देख लें, इसके बाद इनके आंसर देखते हैं। तो ये थे इस पैसेज के 10 क्वेश्चन। अब है इनके 10 के आंसर हमारे पास यहाँ पे। तो ये
4 प्रश्न के आंसर यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद 5वां, 6ठा और 7वें प्रश्न का भी आंसर है यहाँ पे। और फिर ये 8वां, 9वां और 10वें प्रश्न का आंसर। अब इसी के बाद हम देखते हैं अगला जो पैसेज है हमारे पास, तीसरा पैसेज। तो ये रहा हमारे पास तीसरा पैसेज पूरा। तो आप इसको पहले अच्छे से पढ़ ले, तीसरे पैसेज को भी। यहाँ से ये पूरा पैसेज था। अब इसके क्वेश्चनों के आंसर को देखेंगे हम। तो यहाँ पे हमारे पास कुल 10 क्वेश्चन है इसमें भी। तो पहले आप इन 9 क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम अगला 10वां प्रश्न दिखाते हैं। तो ये तो 9 प्रश्न हो गए। अब हम 10वां प्रश्न देखते हैं यहाँ से। तो ये रहा हमारे पास 10वां प्रश्न इसी का। इसमें ट्रू या फॉल्स ही बताना है सिर्फ। तो आप एक एक करके इन 10 प्रश्न के हम उत्तर देखेंगे यहाँ पे। तो ये है तीसरे पैसेज के सारे आंसर। तो पहला आंसर, दूसरा, तीसरा और चौथा, 5वां, 5 आंसर तक यहाँ पे आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर। तो इन 5 को नोट कर लीजिए पहले। उसके बाद हम देखते हैं 6ठे प्रश्न से। तो ये 6ठे, 7वें और 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और उसी के बाद ये 9वां और जो 10वां प्रश्न है इसका आंसर यहाँ पे आपके सामने है ये। तो इस तरीके से हमारे 3 पैसेज कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम देखते हैं अगला चौथा पैसेज। तो चौथा पैसेज हमारे पास अब है। तो पहले इस पैसेज को भी अच्छे से ध्यानपूर्वक आप पढ़ लीजिए यहाँ से। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन और आंसरों को देखेंगे। तो पहले पूरा आप यहाँ से इसको पढ़ लीजिए, या चाहे तो आप नोट करके रख सकते हैं इसे। तो ये था पूरा पैसेज। तो यहाँ तक ये पूरा पैसेज है। अब इसके बाद हम देखते हैं इसके क्वेश्चन को। इसमें भी सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो हम इसके एक एक प्रश्नों के उत्तर के देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर जो है वो है हमारे पास, इसका सी वाला ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ये पहले प्रश्न का सी वाला ऑप्शन सही है। अब दूसरे प्रश्न में बी वाला ऑप्शन यहाँ सही है। और दूसरे प्रश्न में बी हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अगला जो तीसरा प्रश्न है हमारे पास। तो ये रहा तीसरा और चौथा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न का आंसर आएगा, इसका भी आएगा बी वाला ऑप्शन सही। और चौथे प्रश्न में भी बी वाला ऑप्शन ही सही है, टोक्यो। अब अगला जो प्रश्न है हमारे पास वो है 5वां प्रश्न। तो 5वें प्रश्न का डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। उसके बाद अगर हम देखें 6ठे प्रश्न को, तो 6ठे प्रश्न का सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। और उसके बाद अगर हम देखें 7वें प्रश्न को, तो 7वें प्रश्न का भी डी वाला ऑप्शन ही सही है, ऑल ऑफ दिस। और 7वें के बाद हमारे पास जो अगला 8वां प्रश्न है, इसका बी वाला आंसर सही है। तो 8वें प्रश्न में हमारे पास बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। अब 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वें प्रश्न में इसका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। और 10वां जो प्रश्न है उसमें बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इस तरीके से आज हमने यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अब और आगे देखते हैं इसके हम। तो अब इसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में भी हमें पैसेज ही मिलेंगे। प्रश्न को पढ़ते हैं हम सबसे पहले। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड
मेक नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द पैसेज, गिव अ सुटेबल टाइटल, राइट अ शॉर्ट समरी ऑन द बेसिस ऑफ योर नोट्स। तो हमें यहाँ पे इस पैसेज को पढ़कर नोट्स बनाने हैं और एक टाइटल भी लिखना है और साथ में समरी भी लिखना है। तो सबसे पहले हम पैसेज को देखते हैं इसके। तो इस पूरे पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लें पहले यहाँ से। तो इसे आप या तो पढ़ सकते हैं या चाहे तो वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं। तो ये था पूरा पैसेज। अब इसके बाद हम इनके अगर आंसर की बात करें तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बना रखे हैं नोट्स। तो इस पैसेज में जो हमें नोट्स, टाइटल और समरी लिखनी है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये नोट्स है। तो यहाँ से ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए पहले। उसके बाद इसी में यहाँ 3rd पॉइंट भी है और इस 3rd पॉइंट के बाद ये नोट्स तो कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं हम इसका टाइटल। तो टाइटल है हमारे पास कॉमन कोल्ड एंड अनकॉमन प्रॉब्लम। तो ये था टाइटल। उसके बाद इसी के नीचे इसकी समरी भी लिखी हुई है। तो यहाँ से आप पूरी समरी भी नोट कर सकते हैं इसकी। तो ये यहाँ पे आकर पूरी समरी खत्म होगी। तो यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद हम अगला पैसेज देखते हैं। तो अब है हमारे पास दूसरा पैसेज। तो इस दूसरे पैसेज में सबसे पहले तो आप इस पैसेज को अच्छे से पढ़ें यहाँ से। तो आप इस पूरे पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे ये पूरा पैसेज समाप्त हो चुका है। अब देखते हैं हम इसके प्रश्नों को नहीं, इसके हमें नोट्स और टाइटल समरी देने हैं। तो इनके आंसर हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे है नोट्स। तो नोट्स ये यहाँ पे 3 पॉइंटों के अंतर्गत बनाए गए हैं। पहले आप ये ऊपर के 2 पॉइंट नोट कर लीजिए। उसके बाद हम 3rd पॉइंट को देखते हैं। तो ये यहाँ पे है 3rd पॉइंट। तो इस प्रकार से ये तो हो गए हमारे नोट्स। अब हमें टाइटल और समरी भी लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समरी देख लेते हैं। समरी ये आपके सामने लिखी हुई है, इसे आप पूरा समरी को यहाँ से नोट कर लीजिए। उसके बाद हम देखते हैं टाइटल को। तो इसका टाइटल है चाइल्डहुड फियर्स, ये इसका टाइटल है। अब देखते हैं हम तीसरे पैसेज को। तो ये रहा हमारे पास तीसरा पैसेज जिसके हमें नोट्स, टाइटल और समरी लिखनी है। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए पहले। तो ये पूरा है पैसेज यहाँ पे हमारे पास। तो ये पैसेज कंप्लीट हुआ। अब हम इसके नोट्स, टाइटल और समरी देते हैं। तो नोट्स है सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये 2 पॉइंट आपको नोट्स के नज़र आ रहे हैं, इन दोनों को नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर 3rd पॉइंट है इसी के नोट्स का, और उसके बाद है समरी हमारे पास यहाँ पे। तो ये पूरी समरी भी आप यहाँ से अच्छे से नोट कर लीजिए। और समरी के बाद सबसे लास्ट में है टाइटल इसका। तो टाइटल है द आर्ट ऑफ कन्वर्जेशन। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पे 11वीं के इंग्लिश के प्रश्न बैंक के जो शुरू के 2 क्वेश्चन थे, जिसमें एक में हमें पैसेज आएगा जिसके क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, और दूसरा जिसमें हमें नोट्स, टाइटल और समरी लिखनी है, वो क्वेश्चन हमने आज देख लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 से हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।